इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वह हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा। परमात्मा समझा रहे हैं, धीरे 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 हमने ज्ञान आधार से अपने परिवार से भी मोह हटाना पड़ेगा। हम केवल जिम्मेदारियों तक सीमित रहें। एक पति की अपने औरत के प्रति क्या जिम्मेदारी है, एक पत्नी की अपने पति के प्रति क्या जिम्मेदारी है, बाप की अपने बेटों के प्रति क्या जिम्मेदारी है, बेटों की बाप के प्रति क्या जिम्मेदारी है। केवल आप और हम भाई बहनों ने अब इस ज्ञान को आधार बनाकर जिम्मेदारियों तक सीमित रहना है। आवश्यकता से ज्यादा मोह ममता नहीं पैदा करनी है। ज्यादा से ज्यादा समय परिवार में केवल परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के सत्संग में व्यतीत करना है। ऐसा नहीं है समय मिल गया है तो इकट्ठे होके आधा घंटे डींग मारते रहे, रिश्तेदारों की बात करते रहे, ठाके मारते रहे। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया, इस परमात्मा की चर्चा के अलावा जिस घर के सदस्य कोई और बात करते हैं, भगवान नाराज होता है। नाराज होता है परमात्मा। अगर हमने आवश्यकता से ज्यादा काम धंधे की भी बात कर ली, घर में बैठकर आवश्यकता से ज्यादा रिश्तेदारों की बात कर ली, आवश्यकता से ज्यादा फालतू की चीजों के ऊपर हमने कोई वार्तालाप की, या ठाके मार मार के हंसने लगे हम, परमात्मा नाराज होता है। सतगुरु इस गंदे लोक में और किस बात की खुशी भई, ना जाने काल की कर डारे, किस विडल जा पासावे, जिना दे सरते मौत खुड़क दी उन्हानु केड़ा हसावे। और वर्तमान समय हमारा पिता, हमारा बाप, हमारा भगवान जेल में बैठा 11 साल से, हमारे मुंह पर हंसी आनी भी नहीं चाहिए। तो गुरुदेव भगवान कह रहे हैं, ये जो घर परिवार है, रिश्तेदार हैं, बेटा बेटी भाई बंधु, ये केवल अस्थाई है, अस्थाई। इनको परमानेंट मत समझना, और ना कभी इनका आसरा तकना कि मुसीबत में तुम्हें ये बचा देंगे, तुम्हारी रक्षा कर देंगे। नहीं, हम केवल जिम्मेदारियों तक सीमित रहें। बेटा या बेटी माता पिता से इतनी उम्मीद तो कर सकते हैं जब तक अपने पैरों पर नहीं है, कि माता पिता मेरी फीस भरेंगे, माता पिता मेरे कपड़े लाएंगे, माता पिता मेरे लिए भोजन की व्यवस्था करेंगे। इससे ज्यादा नहीं। बच्चे को नहला दिया, टिफिन हाथ में दे दिया, बस में बैठा दिया, बस घर से बाहर निकल पड़ी, 2 किलोमीटर जाके एक्सीडेंट हो गई, वो माता पिता बच्चे को बचा देंगे क्या? राष्ट्रपति भी नहीं बचा सकता अपने बच्चे को। अगर उस एक्सीडेंट में उसके बच्चे की मौत होनी है तो वहां हमारा साथी कौन? गुरु राम पाल मेरा हरदम साथी, रह शब्द रूप में साथ चरण में रखना जी। भोग लगाऊं महिमा गाऊं, सतगुरु से करूं अरदास चरण में रखना जी। तो हमने हमेशा अपना साथी केवल अपने गुरुदेव भगवान को ही रखना है। अब दास के साथ में भाई और बहनों, मेरी पिछली तारीख पर जो 12 अगस्त 2025 को थी हिसार में, मेरे साथ में 2 भाई गए हुए थे, मनोज भगत, मुकेश भगत। तो कोर्ट से बाहर निकलते समय दास तो एक पुलिस वाले के साथ में था, और उन दोनों भगत भाइयों को सतलोक आश्रम धनाना के गुंडों ने, बसंत सैनी जो कि रोहतक का कोऑर्डिनेटर है वो था, और 10-12 लोग और लेके आया। उन दोनों भगत भाई बहनों की पिटाई की जम के, वीडियो आप सबने देखा होगा। उसके बाद जब हम थाने में गए, वकील के पास गए, तो हर कोई हमें एक ही शिक्षा दे रहा था कि भाई तुम कौन से कमजोर हो, जब तू तारीख पे आता है तो 10-15 भगतों को लेकर आया कर, तुम्हारी गैंग में भी तो बहुत भगत हैं, 10-15 भगतों को लेके आया कर। वकील ने भी यही कहा कि भैया 10-15 भक्तों को लाया कर, 2-3 गाड़ियां भर के लाया कर, फिर उनकी औकात है क्या? तो दास ने कहा कि हमने यही तो नहीं करना, भगत बहुत हैं, हजारों हैं, लाखों हैं, लेकिन हमने यही तो नहीं करना।
जो गलतियां वो सतलोक आश्रम वाले कर रहे हैं गुंडागर्दी करके, हमने वही तो गलती नहीं करनी। हमने 650 साल पहले वाली घटनाओं से शिक्षा लेनी है। जब परमात्मा मगर से जाने लगे तो एक तरफ तो वीर सिंह बघेल अपनी सेना लेकर हथियार लेकर खड़ा था, एक तरफ बिजली खान पठान अपनी सेना लेकर हथियार लेकर खड़े थे। अरे हमने वही तो गलती नहीं करनी। हम कानूनी दाव पेच अपना सकते हैं, हमारे को अधिकार है, क्योंकि कोर्ट में मुकदमा चल रहा है। तो कानून की हद में रह के जो बचाव हम कर सकते हैं वो तरीके हम अपना सकते हैं, वो जायज हैं। लेकिन इसके अलावा यदि हम सतलोक आश्रम वालों की तरह घटिया तरीके अपनाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहेंगे, तो फिर भगवान से अविश्वास समझा जाएगा। अगर मैं तारीख पर 10-15 भगत ले गया, 2-4 गाड़ी भर के ले गया, मेरे को तो बहुत भगत कहते हैं, भगत जी आपकी तारीख हो तब बताना। मैंने कहा क्या करोगे यार, वो बसंत सैनी आ जाएगा गब्बर सिंह आ जाएगा। बोला भगत जी कोई बात नहीं, खा लेंगे मार। ये नहीं कहते कि भगत जी देख लेंगे। हर सत्सेवक भाई बहन क्या कहता है, भगत जी 2-4 हमारे भी पड़ जाएं तो ठीक है, क्या पता हमारा भी कौन सा कोई वो कर्म कट जाए। हर भगत यही कहता भगत जी खा लेंगे 2-4 कोई बात नहीं। जब हमारा बाप हिसार जेल में बैठकर मार खा रहा है तो हमें खाने में क्या दिक्कत है, खा लेंगे भगत जी कोई बात नहीं, उनके कर्म उनके साथ। लेकिन दास सभी को हाथ जोड़ के मना करता नहीं भाई, ये मेरी परीक्षा है, ये मेरी लड़ाई है, ये मैंने लड़नी है। अगर ज्यादा भगत जाएंगे ना चाहते हुए भी लड़ाई झगड़ा होगा, क्योंकि सतलोक आश्रम वालों के सिर पर तो काल सवार है। वो तो यही सोचेंगे कि हमारे से लड़ाई झगड़ा करने के लिए लाया है, हमारे से पंगा लेने के लिए लाया है, इसका मतलब हमारे को कमजोर समझ लिया। हम 15 ले जाएंगे, वो 50 ले आएंगे। इनके पास में मजदूरों की कमी तो है नहीं, इनके पास में भक्तों की कमी तो है नहीं। इनको तो बस एक पीला पर्चा निकालना पड़ता है कि गुरुजी के आदेश हैं, इशार में गुप्त सेवा है, गुप्त सेवा। अब भगत इतने मूर्ख हैं, वो ये भी नहीं पूछते कि भाई क्या सेवा है। नहीं नहीं, इशार में जाने के बाद बताएंगे क्या सेवा है। और जैसे पवनदास कोर्ट से बाहर आएगा, वो गुप्त सेवा के नाम पर लाए गए सैकड़ों भक्तों के हाथों में लठ पकड़ा दिए जाएंगे। ये सेवा है गुरुजी के आदेश से, गुप्त सेवा है, इस पवनदास को गुप्त कर दो ये सेवा है। जब हम लोग 2021 में हिसार में सुलेखा बहन के घर पर साथ संगति करने गए थे जयपुर से, कम से कम 200-300 भगत वहां पर साथ संगत वाले आ गए। हमने पहले बता दिया था भाई फला फला तारीख को हिसार में साथ संगति है। सतलोक आश्रम कमेटी वालों ने, संत रामपाल जी के परिवार ने 2 दिन पहले ही संगत में मैसेज डाल दिया कि गुरुजी के आदेश हैं, गुप्त सेवा है, गुप्त सेवा। और 200 भक्तों को हाथों में लठ देकर सुलेखा बहन के घर के आसपास हर चौराहे पे खड़ा कर दिया। और जो नजदीकी जो थाना था वहां की पुलिस ले आए, 8-10 पुलिस वाले ले आए। परमात्मा भाई और बहनों सत्य का साथ देता है, सत्य का साथ है। मालिक ने दिखाया उस समय कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ में हूं। शेर की जुबान में से परमात्मा ने शिकार निकाला। 200 भक्तों ने सुलेखा बहन के घर को घेर लिया। ये तुम्हारे बड़े बड़े कोऑर्डिनेटर, बड़े बड़े सेवादार जो सार नाम लेकर बैठे हैं, सार शब्द लेकर बैठे हैं, हाथों में लठ लेकर सत्सेवकों को मारने के लिए। पुलिस प्रशासन 8-10 पुलिस वाले, पुलिस की गाड़ी सुलेखा बहन के घर के आगे डेरा डाल के बैठ गई। और हम सब भाई बहन सुलेखा बहन के घर के अंदर। पुलिस वाले कहने लगे कि जयपुर से कोई पवनदास है उसको निकाल दो, बस हमें और कोई लेना देना नहीं। बहन ने कहा भैया कुछ नहीं है। हमारे को भंडारा भी नहीं करने दिया भक्तों को, वहां पर भंडारा भी। एक एक भगत को निकाला गया अंदर से, एक एक भगत को। उनका नजर तो पवनदास पे थी। परमात्मा ने 200 भक्तों को निकलवा दिया वहां से, उनको पता भी नहीं चला। पवनदास के चक्कर में 200 भक्तों को निकाल दिया। एक भी भगत के परमात्मा ने जरा सी भी चोट नहीं आने दी।
और कम से कम 200 लोग डंडे लेकर खड़े थे। परमात्मा ने आंखों के आगे से ओझल कर दिया, पुलिस वालों की बुद्धि फेर दी और पूरा दिन वहां पड़े रहे कि पवन दास अंदर है, पवन दास अंदर है। मैं अंदर ही बैठा था मालिक के दरबार में। मैंने सतनाम का सुमन शुरू कर दिया कि देखी जाएगी जो होगा सो। डर तो लग रहा था भाई, क्या करें। भाई और बहनों, सुबह की पुलिस और 200 भगत हाथों में लेकर लठ सुलेखा बहन के घर के बाहर। परमात्मा ने ऐसी लीला खेली, शाम को 6:30 बजे जैसे सूर्य अस्त हुआ और राजस्थान के हनुमानगढ़ से हमारे एक भगत जी हैं जिन्होंने संकल्प दीक्षा ले रखी है पूरे परिवार ने, बीएसएफ में नौकरी करते हैं वो भगत जी सह परिवार अपनी गाड़ी लेकर, उनकी भगतमती, उनकी बेटी, उनका बेटा, वो सात संगति में आए। उनको नहीं पता था कि वहां पर यह माहौल हो गया। वो सात संगति के लिए आए कि रात को सात संगति करेंगे। अब भाइयों और बहनों, जैसे ही वो भगत सुलेखा बहन के घर पर आया, गाड़ी लेकर बाहर खड़ी करी, उससे 5 मिनट पहले परमात्मा ने क्या खेल खेला, उन पुलिस वालों को भी वहां से गायब कर दिया। वो भगत सीधे अंदर आए। अंदर आके पता चला यहां तो ये काम हो गया। उसी समय परमात्मा ने सुलेखा बहन को प्रेरणा करी कि बेटा अब इस पवन को यहां से निकाल। तो बहन ने कहा कि भगत जी अब आप जाओ, यहां से बाहर नहीं अब जो है वो पुलिस वाले नहीं है कोई भी, और ना कोई भगत दिखाई दे रहा। मैंने कहा भाई चलो। उसी समय उन भगत भाइयों के साथ दास बाहर निकल गया। अब मैं तो ये सोच रहा था कि बाहर पुलिस खड़ी है, भगत खड़े हैं भाई, क्योंकि मैं तो देख रहा था अंदर से जाली में से। बाहर कुछ नहीं, कोई नहीं। और सुलेखा बहन की मम्मी ने बताया बाद में कि भगत जी चमत्कार, जब आप मेरे घर से बाहर जा रहे थे मैंने अपनी आंखों से देखा, गुरुजी आपको गोद में उठाकर लेकर जा रहे हैं। उस भाई की गाड़ी में बैठ गया। मेरे को भैया छोड़ेंगे नहीं, बाहर मिलेंगे, आगे मिलेंगे। गाड़ी घुमाई, इशार से बाहर हो गए। तब जी में जी आया। सुलेखा बहन का फोन आया, भगत जी पुलिस आ गई। वो भगत आ गए सारे, घर के अंदर ले रहे तलाशी। बहन का बाथरूम तक देख लिया पुलिस वालों ने अंदर आके। जो पुलिस वाले सुबह से लेकर शाम तक, जब तक ये पवनदास अंदर था, परमात्मा ने अंदर नहीं आने दिया उनको। और जैसे पवनदास सुलेखा बहन के घर से बाहर निकला, 10 मिनट बाद में वो पुलिस वाले और वो भगत हाथों में लेके लठ जबरदस्ती घर के अंदर घुस गए, जो सुबह से नहीं घुस पा रहे थे। बाथरूम तक छान मारे कि गया कहां, गया कहां, गया कहां। परमात्मा ने निकाल दिया। दूसरे दिन सुबह सुलेखा बहन को बुलाया थाने में, क्योंकि मैं फिर रात को हनुमानगढ़ चला गया उन भक्तों के घर पर। सुबह मैं वहां से लाइव आया, भोग की आरती, मालिक को भोग लगाया सुबह। तो मेरा लाइव वीडियो देखकर मैनेजमेंट वालों ने कहा पुलिस वालों को, ये देखो जी लाइव आ रहा है, सुलेखा बहन के घर पे है। वापस पुलिस आ गई, मैनेजमेंट वाले आ गए सुलेखा बहन के घर पर कि पवन दास अंदर है, लाइव आ रहा है। अरे बोले भाई यहां कोई लाइव नहीं आ रहा। तो भाई और बहनों, परमात्मा ने शेर के मुंह से निकाला। हालांकि शेर कहना शेर की तोय नहीं, लोगों को कर्म इनके गिदड़ वाले। तो सतगुरु रामपाल जी ने भक्तों का विश्वास बढ़ाया कि जो मेरे को आधार बनाकर, जो मेरे ऊपर विश्वास करके जो 2 कदम भी आगे रखता है, मैं उसके 60 कदम आगे चलता हूं। 60 कदम। जैतू चाले 1 कदम, मैं चालू कदम 60। जैतू हो जा काठ का, मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। परमात्मा कहते हैं अगर तू मेरे ऊपर विश्वास करके 2 कदम भी आगे बढ़ेगा, मैं तेरे 60 कदम आगे मिलूंगा। और जैतू हो जा काठ का, अगर तूने जरा भी अभिमान किया तो मैं फिर हो जाऊंगा लोहे की लाठ। फिर मैं तेरा बाप हूं, फिर नहीं बख्शूंगा। तो इस प्रकार गुरुदेव भगवान कह रहे हैं सत्संग में, विशेष संदेश में, कि हमने हर प्रकार से अपने परमात्मा पे आश्रित होना पड़ेगा। ये जो सांसारिक रिश्ते हैं, माता पिता, बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, ये अस्थायी हैं। अगर कभी कोई विशेष मुसीबत आ गई, ये रक्षा नहीं कर सकते। अब बताओ मेरी वहां रक्षा किसने की? मेरे 200 के 200 भगत भाई तो सुबह निकल गए। क्या करें बेचारे, भंडारा ही नहीं करने दिया। लड़ाई झगड़ा हम कर नहीं सकते, तो पुलिस वालों ने निकाल दिया, बेचारे निकल गए। बताओ मेरी रक्षा फिर कौन करने वाला था?
क्या वहां मेरी मां जाती, मेरा बाप जाता, मेरे रिश्तेदार आते वहां पर? मैं परमात्मा पे आश्रित रहा, उसका सुमरण शुरू कर दिया, निकाल दिया परमात्मा ने बाईपास। तो ऐसे ये भगवान हमारा हमदर्द है, हमारा साथी है। हमने हर क्षेत्र में भाई और बहनों, चाहे हम नौकरी कर रहे हैं, चाहे हम पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे हम कोई काम धंधा कर रहे हैं, चाहे हम किसी मुकदमे में हैं, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी जायज सहायता है वो हम ले सकते हैं। लेकिन हमने अंधा विश्वास किसी पे नहीं करना अपने भगवान के अलावा, कि भले मेरा भगवान किसी को भी निमित्त बनाए, चाहे पुलिस को निमित्त बनाए, चाहे रिश्तेदारों को निमित्त बनाए, लेकिन मेरी उम्मीद मेरे गुरुदेव भगवान से है। मेरा रक्षक मेरा गुरु है। मैं इनके अलावा किसी के आगे हाथ नहीं फैलाऊंगा, भीख नहीं मांगूंगा, अरदास नहीं करूंगा, अर्ज नहीं करूंगा कि आप मेरी मदद कर दो, आप मेरी रक्षा कर दो। नहीं, मैं अपने परमात्मा का ध्यान धरूंगा। अब उसकी मौज, उसकी मर्जी, वो किसको आगे करता है, या खुद आता है या और कोई खेल खेलता है, तब परमात्मा हमारा प्रसन्न होगा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? होता है सुनकर, इस लोक का कोई भी ऐसा नाता हमारा साथ सदा नहीं देगा। अगर हम माता पिता को अपना समझते हैं, वो भी कभी भी हमारा साथ छोड़ सकते हैं। क्योंकि जिस लोक में जहां मृत्यु है, वहां हम किसको साथी माने कि हमारे साथ रह जाएगा, तो हम उनको अपना तो मानते हैं और मानना चाहिए कि हमारे साथ रह रहे, और उनमें प्रेम अपने आप हो जाता है। लेकिन इतना ध्यान जरूर रखना कि कभी भी यहां से जाना हो जाएगा। और सब हम नो सेट हो रहे हैं कि अभी नहीं मरेंगे, अभी तो उम्र छोटी है, अभी तो 30 वर्ष के हुए हैं, 40 के हुए हैं, 50, 60, 70, 80, 90 के हो लिए, 90 भी न सोचे अभी नहीं मरेंगे। चलो, जब भी मालिक की दया होगी वह तो अलग बात है, परंतु इसको याद रखोगे तो आप भक्ति कर पाओगे। नहीं तो भक्ति नहीं बनेगी, मोक्ष वाली नहीं बनेगी। सामान्य भक्ति कर रहे हो, इसका फल तो इतना दे देगा, आपको संसार में न्यारा टाल देगा, इतना सुख देगा, इतनी संपत्ति दे देगा, लेकिन वह संपत्ति काम क्या होगी? बताओ। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? अगर भगवान पे विश्वास करके भक्ति सफल नहीं करी तो मोक्ष से वंचित रह जाएंगे। और बाकी हम जो भक्ति कर रहे हैं, इसके प्रतिफल में ना जाने परमात्मा क्या दे देगा, इतना दे देगा जो हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। लेकिन वो हमारे काम क्या आएगी वो संपत्ति? उसने भी तो एक दिन नष्ट होना है, सदा थोड़ी हमारे पीछे दौड़ती रहेगी। तो हमने जो भी मांगना है केवल अपने गुरुदेव भगवान से, जो भी उम्मीद करनी है अपने गुरुदेव भगवान से। और गुरुदेव भगवान से भी बारंबार मांगने की जरूरत नहीं है, वे अंतर्यामी हैं, उनको पता है। उन्होंने तरीका बता दिया कि जो फॉर्मूले मैंने तुम्हें बता दिए, जो भक्ति बता दी, जो सुमरण दे दिया, जो मर्यादा बता दी, बस उस मर्यादा में रह के भक्ति करो। जब तुम्हें जहां किसी भी चीज की आवश्यकता होगी, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निष्काम, मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। भगवान से भी मांगने की जरूरत नहीं है, वो अंतर्यामी है। जो पतिव्रता जमी पर जो जो धर है पांव, समर्थ झाड़ू देत है ना काटा लग जाओ। उससे मांगने की जरूरत नहीं है, बिना मांगे देता परमात्मा, सब कुछ जानता है कब कहां किस चीज की आवश्यकता होगी। तो हमने भक्ति विधान को फॉलो करना है, बाकी काम फिर परमात्मा का है।